एवरीवन, आज की पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले कि यूपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन लॉन्च किया है। इसमें आपको कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के एग्जाम के लिए 2023 का वैकेंसी आ चुका है। यहाँ पे 300 के लगभग वैकेंसी सीट है और इसका लास्ट डेट 11 अक्टूबर है। चलिए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारे डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो है नोटिफिकेशन लॉन्च हो गया है 21 सितंबर को ही। इसका जो है यहाँ पे कैंडिडेट उनको रिक्वायर्ड है कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी हो वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, पर आपको यहाँ पे ग्रेजुएट होना होगा इस रिलेवेंट सब्जेक्ट के तहत। एलिजिबिलिटी आपको ये एग्जाम में वही होगा और आपका यहाँ पे एज लिमिट 21 से लेके 32 के अंदर आपको दिया गया है। इसे अप्लाई कैसे करना है कि आप upsconline.nic.in में जैसे ही आप विजिट करते हैं तभी वहां पे आपको ये पोर्टल खुल जाएगा यूपीएससी का कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम 2023 का। वहां पे आपको सारे रिलेवेंट चीज आपको फिलअप करना पड़ेगा। वहां पे आपको एक फोटो आईडी देना है और एक आधार कार्ड का पीडीएफ और सिग्नेचर आपको वहां पे अपलोड करना होगा और एक्ट रिक्वायर्ड आपको पेमेंट करके आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसका जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर है, शाम के 6 बजे तक ये फॉर्म बंद हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 11 अक्टूबर के पहले ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर ले। यहाँ पे जो होता है एग्जाम 3 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। फर्स्ट में आपका प्रीलिम्स होगा, नेक्स्ट में आपका मेंस एंड लास्ट वन इज इंटरव्यू। पर आपको ध्यान रखना है पहला पेपर जो है ना वो प्रीलिम्स का है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ज्यादा गलती करते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगा उसमें। यहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये जो एडवाइस दिया गया कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट को ये है कि जो टाइप ऑफ टेस्ट होंगे ना वो अपेंडिक्स 3 पार्ट ए और बी में आपको दे दिया गया। वो इसी के नीचे इसके जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। वहां से भी आप डायरेक्ट जाकर आप जब फॉर्म भर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन फॉर्म को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान से कि मोबाइल फोन ये सारे एग्जाम में बैंड रहते हैं और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप मोबाइल फोन से भी भर नहीं सकते, आपको डायरेक्ट लैपटॉप से ही भरना है। प्रीलिम्स एग्जाम कहाँ होगा, यहाँ पे एरिया आपको दिख रहा होगा। अहमदाबाद, बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, जयपुर, लखनऊ, शिमला, ये सब जगह पे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम होंगे। तो आप अपने नियर बाई एग्जाम सेंटर को चॉइस कर सकते हैं। अगर आप पहले अप्लाई किए हो तो आप वही आईडी यूज करिए और अगर नहीं किए हो तो आप नया एप्लीकेबल फर्स्ट अलॉटमेंट अपना ले लीजिएगा। प्लान ऑफ एग्जाम क्या है, मैंने जैसे बताया कि 3 स्टेज में आपका एग्जाम हो जाएंगे। इसका जो मेंस एग्जाम मेनली हेल्ड होने वाला है 24-25 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो आपका फेब में हो जाएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखिए, पहला कैटेगरी का आपका जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए आपको 2 यहाँ पे टोटल दिया गया है और इवन वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री जल शक्ति के लिए आपको 29 सीट यहाँ पे अलॉट किया गया है। इतने नंबर ऑफ वैकेंसी आपको मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पे एससी, ओबीसी और एसटी कास्ट के जो लोग होंगे उनके लिए सीट थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं एज अ बैक, इवन फिजिकल हैंडीकैप्स वाले लोग के लिए भी। अगर जो एबीसी कैंडिडेट है सबसे पहले उनको ध्यान देना है कि आपका जो सर्टिफिकेट होंगे या ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका ध्यान है 1920 होना चाहिए या 2021 या 21-22 होना चाहिए। अगर इससे फर्दर अगर रहेंगे जैसे 18-19 हो गया तो सॉरी, आप एप्लीकेबल नहीं है ओबीसी कास्ट के लिए, तो आपको रिन्यू करवाना होगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है कि आपको नेशनलिटी होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो या फिर सब्जेक्ट्स ऑफ नेपाल हो या सब्जेक्ट्स ऑफ भूटान हो या फिर लाइक आप माइग्रेट हो पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, एनीथिंग, या फिर कोई भी आप एक सर्विसमैन गवर्नमेंट के डिफेंस के आप बच्चे हो सकते हैं तो भी एप्लीकेबल है। एज लिमिट मैंने ऑलरेडी बता दिया 21 से 32 आपका होना चाहिए। एज अ फर्दर आपको 1 जनवरी 2022 के अंतराल में आपका एज लिमिट इससे हिसाब से 21 से 32 के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि यहाँ पे रिलैक्सेशन उन लोगों को मिल जाता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, उनको 7 इयर्स का केसेस आपको मैक्सिमम अप टू मिल जाता है। एससी और एसटी और एससी अगर कैटेगरी के होंगे आप तो आपको यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिलता है, ओबीसी का 3 इयर्स मिलता है और फिजिकल हैंडीकैप को भी 5 इयर्स मिल जाता है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम 1 में आपका पहला स्टेज और सेकेंड स्टेज जो है ये आपका पोस्ट है। इसमें से आपका 3 पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस पार्ट में उनको वैकेंसीज चाहिए। नेक्स्ट है कि मिनिमम एजुकेशन आपको क्या होना होगा। अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे में जाना चाहते हैं ग्रुप ए पहले वाले में, तो आपको मास्टर डिग्री उसी में करना है, जियोलॉजिकल साइंस डिपार्टमेंट में ही। और अगर आप ग्रुप बी में या साइंटिस्ट बी में जाना है तो आपको मास्टर इन साइंस इन फिजिक्स करना होगा, या फिर मरीन जियो फिजिक्स में करना है, या एमटेक कर लीजिए। और अगर केमिस्ट ग्रुप ए में जाना है तो भी आपको मास्टर इन साइंस केमिस्ट्री में करना है। और अगर आप पार्ट 2 जैसे लाइक साइंटिस्ट बी हाइड्रोलॉजिकल ग्रुप में जाना है तो आपको मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी में ही करना पड़ेगा। जो रिलेवेंट है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे कंप्लीट डिग्री आपके पास होना चाहिए। साथ में कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मस्ट भी फिजिकल फिट होना चाहिए। आपको फिजिकल स्टैंडर्ड जो एडमिशन के टाइम या एग्जाम के टाइम में जो रेगुलेशन के हिसाब से अपेंडिक्स 2 में आपको दिखा दे रहे, वहाँ पे ग्रेजुएटेड से आपको साइन करवाना होगा। फीस क्या है कि SC ST वाले जो पर्सन होंगे या फीमेल होंगे जनरल कैटेगरी के, उनको कोई फीस पे नहीं करना है, या फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको कोई फीस पे नहीं करना है। बट जनरल कैटेगरी के मेल को आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। चाहे आप किसी से ऑनलाइन में पे कर सकते हो, मास्टर, वीजा, रुपी कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप पे कर सकते हैं। पर 11 अक्टूबर का 6 बजे से पहले आपको कंप्लीट कर देना है। ये फॉर्म जो अप्लाई आप कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इसका भी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है कि आप फॉर्म को इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपेंडिक्स, यहाँ पे जो लोग लाइक फिजिकल हैंडीकैप्ड है उन लोग को यहाँ पे पार्ट दे दिया गया। इसे आप रीचेक कर लीजिएगा कि आपको कौन से में आप हो और उन्हें क्या किस हिसाब से चाहिए। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम होंगे 3 पार्ट में, प्रीलिम्स का 400 मार्क्स है, मेंस का 600 है, इंटरव्यू का 200 है। और यहाँ पे उस पार्ट को, प्रीलिम्स को देखिए 3 स्टेज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये आपका सिलेबस होंगे। मेंस का भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि इस पार्ट से आपका एग्जाम होंगे टोटल 600 मार्क्स। और लास्ट में आप अगर क्वालिफाई होते हो तो आपका इंटरव्यू टेस्ट होता है। यहाँ पे आपका वर्स्ट आइज और बेस्ट आइज आपको पता है कि देख लीजिएगा कि आपका आई साइट कैसा है, उसी हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अपेंडिक्स 4, 5 और 6 जो है ना, वो जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कैंडिडेट्स लाइक समहाउ ज़्यादा देर तक नहीं लिख सकते या नहीं कुछ कर सकते, तो उनको ये फिजिकल लिमिटेशन उनको अथॉरिटी से साइन करवाना होगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर से साइन करवा के उन्हें जमा करना होगा। और अपेंडिक्स 5 में वो पर्सनली कैंडिडेट जो जैसे समहाउ आप किसी और के पेपर लिखने वाले हैं तो उनका डिटेल्स यहाँ पे डालना है और सब कुछ वहाँ पे साइन करवाना होगा उनसे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी से आपको यहाँ पे साइन करवाना होगा और इसे जमा करना होगा, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होंगे और साथ में पर्सन हैविंग अ लेस देन 40% डिसेबिलिटी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जीरो टू प्लेसमेंट वन स्टेप मोर क्लोजर। यहाँ पे सब चीज़ों का अपडेट्स दिया जाता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।